बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सब फाइलम हम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे। आज हम क्रेनिएटा की बात करेंगे जो कि हायर कॉर्डेट है हमारे पास। पीछे हम इन्हीं की कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम पर आए हैं जिसमें ब्रेन होता है क्रेनियम के अंदर लिपटा हुआ, इसलिए इनको क्रेनिएटा कहते हैं। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, इसलिए इनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो सब फाइलम ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो कस्टमरली इनको दो क्लासेस में अगर तकसीम करें, फिशेस, पाइसेस, जिसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिचथाइज और स्टिचथाइज आता है, पीछे हमने पढ़ लिया था। टेट्रापोडा में कौन से आते हैं? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड ममीलिया, और ये भी आते हैं। और आगे हम इनकी और एक फर्दर क्लासिफिकेशन एमनियोट्स और एनएमनियोट्स की बुनियाद पर करें। फीटस के गिर्द मेम्ब्रेन जो बनती है, फूटल मेम्ब्रेन्स जिनके गिर्द बनती है, वो एमनियोटिक मतलब हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में। और अगर जिनके ऊपर नहीं बनते हमारे पास फिशेस और एम्फीबियन वगैरह, उनको हम एनएमनियोट्स में कंसिडर करते हैं। जैसे ये हमारे पास एनएमनियोट, साइक्लोस्टोमेटा, कंड्रिचथाइज और स्टिचथाइज, एम्फीबिया मतलब फिशेस के साथ, पाइसेस के साथ एम्फीबिया भी ऐड हैं। और दूसरे जो हमारे पास फूटल मेम्ब्रेन वाले हैं, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स, एवीज बर्ड वाले। आगे हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सुपर क्लास पाइसिस को साइक्लोस्टोमेटा, कंड्रिचथाइज और स्टिचथाइज की बात करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। तो इसमें क्या है, मोस्ट परमिटिव वर्टिब्रेट हैं। मोस्ट परमिटिव सबसे पहले ही जो है पाइसिस एगंथा जिसमें जो है हमारे पास कोई जार लेस फिशेस नहीं होती हैं, वो पाई जाती हैं सबसे पहले। यही इसी में से आता है सब क्लास पाइसिस साइक्लोस्टोमेटा, मतलब जाज लेस एगंथस फिशेस, मैगजनी भी इनको कहते हैं। और डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्टिब्रेट, दूसरों से हम जो है इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। इसमें कौन सी फिशेज़ हैं? एग्जांपल हैं लैम्प्रेज और हैग फिशेज़, इसकी एग्जांपल हैं। सम अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बॉडी इज लॉन्ग ई लाइक, स्केल्स अब्सेंट, नो पेड अपेंडेजेस, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है इनका। कॉन्ड्रिचथाइज का वैसे कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, लेकिन इनका भी स्केलेटन कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है अगर कोई पूछ ले तो। वेंट्रल होता है इनका, सक करने वाला माउथ होता है, वेंट्रल पार्ट पे होता है इनका, एंटीरियर पार्ट पे नहीं होता ना, टर्मिनल पे होता है। हर्ट विद वन ऑरिकल के साथ होता है। 6 to 14 पेयर ऑफ गिल्स, गिल्स की पेयर्स हमारे पास इनमें 6 to 14 होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स लेक करते हैं ये, जिसमें स्टोमिश नहीं होता। सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट होते हैं। हैग फिशेस की बात करें तो वो हार्माफ्रोडाइट्स होते हैं। और लैम्प्रेज की बात करें, वो उसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैग फिशेस और ज़्यादा परमिटिव है, लैम्प्रेज उससे थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें हमारे पास सेपरेट सेक्सेस पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आगे कंट्रिचथाइज और स्टिचथाइज में मतलब हमारे पास कुछ होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन ज़्यादातर में आगे फिर कंट्रिच स्टिचथाइज में हमारे पास फिर दोबारा आके हो जाएगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आगे लार्वल पीरियड्स जो है हमारे पास लैम्प्रेज वगैरह में पाया जाता है ये। और बहुत ज़्यादा इनमें क्या होता है, लॉन्ग लार्वल पीरियड पाया जाता है, लंबा लार्वल पीरियड पाया जाता है। अब लैम्प्रेज इसकी एग्जांपल है। कॉन्ड्रिचथाइज की बात करते हैं, उसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन हमारे पास पाया जाता है। कॉन्ड्रोसाइट की वजह से इसको कॉन्ड्रिचथाइज कहते हैं। कार्टिलेज बट हैव मैनी रिजेम्बलेंस विद द बोनी फिशेज, इसमें बोनी फिशेज के साथ बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, रिजेम्बलेंस पाई जाती है। और डीजनरेटिव करैक्टर्स इसमें जो है हमारे पास, ये स्केलेटन इसकी बात करें तो ये इसका डीजनरेटिव करैक्टर्स है, प्रिमिटिव करैक्टर इसका नहीं है, इसका ये डीजनरेटिव करैक्टर है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। आगे इसकी करैक्टरिस्टिक की बात करें, मेन फीचर की बात करें तो फ्यूजिफॉर्म बॉडी होती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रीम लाइन बॉडी। माउथ होता है इसमें वेंट्रल, माउथ वेंट्रल होता है। और पीछे भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सेक्टोरियल माउथ होता है उनमें पाया जाता है वेंट्रल
वेंट्रली, और इसमें भी वेंट्रल माउथ हमारे पास पाया जाता है। और ओल्फैक्टरी सैक्स की जो है वो माउथ कैविटी के साथ जो है ना अल्फैक्शन ये कनेक्ट नहीं होते हैं। प्लाकॉइड स्केल्स सिर्फ पाए जाते हैं हमारे पास। कई किस्म के हमारे पास स्केल होते हैं, प्लाकॉइड गनॉइड स्केल, टिनॉइड स्केल, साइक्लोइड स्केल। तो इसमें प्लाकॉइड स्केल हमारे पास पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन्स की बात करें तो वो कार्टिलेजिनस होता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसका। हम ऊपर चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें तो जे शेप्ड इसमें स्टोमिच पाया जाता है, ह्यूमन में भी जैसे जे शेप्ड ही होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स में क्या होते हैं, एरोटिक आर्चेज होती हैं। पेयर ऑफ गिल की बात करें 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, उधर क्या थे 6 to 14। आगे जो है अपर क्यूलम नहीं होती, गिल्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती, विदाउट कवरिंग होते हैं ये सारे के सारे गिल्स पेयर। स्विम ब्लैडर इसमें नहीं होता। बायोन्सी इसमें फिर नहीं पाया जाएगी, जो कि बायोन्सी को ज़्यादातर कंट्रोल कर रहा होता है। सेक्सेस सेपरेट ही होते हैं। ओवी पैरस हो सकते हैं, ओवी पैरस या वाईवी पैरस। ओवी पैरस होते हैं या फिर वाईवी पैरस होते हैं, मतलब इसमें इधर से हम अगर अंदाज़ा लगा लें, ओवी पैरस होते हैं तो अंडे देते हैं, वाईवी पैरस होते हैं तो बच्चे देते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली बनती है, तो इधर से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, इधर से ही हमें पॉइंट ये मिल जाएगा। वैसे तो ये फेडरल में सही क्लियरेंस के साथ लिखा हुआ है। आगे वेल को के अलावा जो वेल होती हैं हमारे पास मैमल्स में शामिल होती हैं। वैसे अगर उनको एक्सक्लूड किया जाए तो शार्क अगर देखा जाए, जो इसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस की, तो लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स वो हैं। और इनकी अगर लेंथ की बात करें 30 to 50 फीट लेंथ में पाई जाती है। MCQs के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट हो गया। स्कैट्स और रेज इसकी एग्जांपल हैं। बॉटम डिवेलिंग फिशेस हैं। इंटीरियर पेल ऑफ फिन्स जो है, पेक्टोरल फिन्स जो है पेक्टोरल्स और पेल्विक फिन्स, लेकिन पेक्टोरल जो है एंटीरियर वाले होते हैं वो इनलार्ज होते हैं और स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो स्पीशीज़ की बड़ी इंपोर्ट हैं, स्टिंग रेज और इलेक्ट्रिक रेज। स्टिंग रेज क्या होती है, उसमें टेल जो है विप लाइक होती है, शार्प स्पाइन के साथ होती है और वो बड़े डेंजरस किस्म के वो ज़ख्म दे सकती है। और इलेक्ट्रिक रेज की बात करें तो उसमें जो है डॉर्सल जो मसल होते हैं वो पावरफुल इलेक्ट्रिक आर्गन में मॉडिफाइड होते हैं और वो शॉक दे सकते हैं और अपने प्रे को स्टन कर सकते हैं। अगर शार्क्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो फिश इसको खाती हैं, लॉबस्टर को खाती हैं, क्रैब्स इनको डिस्ट्रक्शन करती हैं। और शार्क्स को हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मैन किसी इलाकों में। और शार्क्स का लिवर ऑयल से जो हासिल करते हैं वो विटामिन डी और विटामिन ए से भरपूर होता है। और शार्क की स्किन को हम लेदर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। शार्क की नीचे तस्वीर भी दिखाई गई है। और बोनी फिशेस की अब हम बात करते हैं, ओस्ट्रिच थाइज की, बोनी फिशेस की। तो इसमें क्या होता है, बोनी स्केलेटन पाया जाता है मोर और लेस, और जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को जिसने रिप्लेस किया हुआ है। और नोटोकॉर्ड्स जो है जो सब पार्ट में पाया जाता है, कुछ पार्ट्स में पाया जाता है नोटोकॉर्ड। इसमें स्केल्स की बात करें तो डर्मल स्केल इसमें पाए जाते हैं, कौन से, गनॉइड स्केल, साइक्लोइड स्केल और टिनॉइड स्केल इसमें पाए जाते हैं। पेलाकॉइड स्केल इसमें नहीं पाए जाते। जो हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस में पेलाकॉइड स्केल पाए जाते हैं सिर्फ, और इसमें पेलाकॉइड स्केल नहीं पाए जाते हैं, इसमें दूसरे स्केल पाए जाते हैं, नॉइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल, टिनॉइड स्केल। फिन्स की बात करें तो मीडियन जो सिंगल फिन्स होते हैं हमारे पास, जैसे कॉर्डल फिन्स, एनल फिन्स वगैरह, वो भी होते हैं। और पेड फिन की बात करें, फिन्स रेज ऑफ कार्टिलेज और बोन के बने हुए होते हैं। और जैसे हमारे पास है पेक्टोरल और पेल्विक होते हैं पेयर्ड फिन्स। माउथ की बात करें तो वो टर्मिनल इसका माउथ होता है, जो हमने पहले ही थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लिया है। और पीछे हमारे पास उनका हमने देखा है कार्टिलेजिनस का और लैम्प्रेज वगैरह का, वो हमने पढ़ा है। उसका वेंट्रल माउथ होता है। जाज जो है इसमें टीथ होते भी हैं, नहीं भी हो सकते हैं। रेस्पिरेशंस गिल्स के थ्रू होती है। बोनी गिल्स आर्चेज होते हैं और वो हमारे पास गिल्स कवर होते हैं अपर क्यूलम से। जिस तरह से हमारे पास कंड्रिच थाइज की बात करें तो वो उसमें ये कवरिंग नहीं पाई जाती है। स्विम ब्लैडर इसमें पाया जाता है कि बायोन्सी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है और फिर इसके साथ इसका ताल्लुक होता है। तो
कनेक्शन विद फेरिंग्स, वो कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टू जो चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाया जाता है एट्रियम और वन वेंट्रिकल्स। ब्लड की बात करें तो इसमें इसके ब्लड रेड सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि इसके में वो हमारे पास न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। और अगर ब्रेन की बात करें तो इसमें करेनियल नर्व्स 10 करेनियल नर्व्स होती हैं, पेयर्स ऑफ करेनियल नर्व्स। जिस तरह क्रेनियम ह्यूमन में करेनियल नर्व की बात करें तो हमारे पास 12 पेयर होते हैं, तो इधर इसमें हमारे पास 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होती हैं, गोनेड्स पेयर होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, और फर्टिलाइजेशन इसमें भी क्या होती है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्वेटिक लाइफ की अगर बात करें तो मेजर अडाप्टेशन कौन सी है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जो कि बॉडी को हमारे पास रेजिस्टेंस वाटर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्विम ब्लैडर क्या होता है? बॉयंसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या गैसेज या लिक्विड को भरा जाता है और ग्रेविटी जो है फिश की वो चेंज हो जाती है। और गैसेस कौन सी? स्विम ब्लेडर्स के अपने अंदर से भी होती हैं, और जो वाटर हम वो इनटेक करती है उसमें से भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी के सारी गैसेस जो हैं वो लेती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और फिन्स की अगर बात करें तो हमारे पास पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं। पेयर्ड फिन्स की बात करें तो पेक्टोरल और पेल्विक, और अनपेयर्ड फिन्स की बात करें डार्सल फिन्स, जो ऊपर वाला ये वाला इस सरफेस पे पाए जाते हैं फिन के, वो डार्सल फिन्स होते हैं। और कॉर्डल फिन जो टेल फिन होता है, और एनल फिन्स जो कि एनस वाली जगह पे होता है, जो वो अनपेयर्ड होते हैं। वो स्विमिंग में हमारे पास गिल्स फिन्स इसमें मदद करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम्स हार्ट 2 चैम्बर के साथ पाया जाता है। इफेरेंट ब्राउन कील सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो गिल्स के ज़रिए से रेस्पिरेशन होती है। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वाटर एज इसमें क्या होता है? गिल्स में ब्लड कैपिलरीज की एक डेंस लेयर होती है जहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का। एक्सक्रीटरी आर्गन की बात करें तो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म के लिहाज से ये क्या है हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। आगे वर्टिब्रेट जो है स्ट्रिक्ट एक्वेटिक लाइफ जो इन्होंने अडाप्ट किया है, सबसे पहले डिप्नोई फिशेज़ हमारे पास लंग फिशेज़ थी जिनमें लंग्स थे, और उन्होंने जाना शुरू किया एक पूल से दूसरे पूल्स में। थोड़ा बहुत पीरियडिकली जो उन्होंने लैंड को विज़िट करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उनमें उनको कुछ चेंजेस आना शुरू होंगे स्किन में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इस तरह वो इवॉल्व हुए हमारे पास एम्फीबियंस। तो इधर हमारे पास कौन सी अडाप्टेशन ज़रूरी हैं जो कि इन्होंने अडाप्टेशन की हैं अपने कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के दौरान? तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हमारे पास ज़्यादातर एयर में होता है वाटर से ज़्यादा। डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो उधर हमारे पास वाटर में जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और हमारे पास कई किस्म के डिज़ोल्व सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो एयर में वो एयर में एयर भी होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल हो सकते हैं। टेम्परेचर चेंजेस जो है हमारे पास टर्शियल एक्टिव सिस्टम में मोस्ट ड्रास्टिकली एक्टिव करता है, और इसकी हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर में जो है टेम्परेचर चेंज ड्रास्टिकली हमारे पास इफेक्ट नहीं करता। लैंड हैबिटेट की बात करें तो कवर और शेल्टर ज़्यादा ये प्रोवाइड करता है लैंड इन्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक हैबिटेट्स। आगे मीडियम ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर ज़्यादा सपोर्ट मुहैया करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, और एयर कम रेजिस्ट सपोर्ट मुहैया करती है। लैंड की अगर बात करें तो ब्रीडिंग प्लेसेस इसमें बड़ी होती हैं, और वाटर में ब्रीडिंग प्लेसेस सिर्फ ज़्यादातर कम होती हैं, और एक्सटर्नल ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। आगे ट्रांजिशन जो हुई है एक्वाटिक से हमारे पास इधर लैंड में, तो उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है? सेकेंड्स में चेंजेस आएंगी जिसकी वजह से वो हमारे पास सेकेंड बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके अल्ट्रा वाइट लाइट वगैरह को, और हमारे पास लाइट को, टेम्परेचर को। एग की अगर बात करें तो उसमें शेल का इजाफा हुआ है, शेल प्रोटेक्टेड बाय शेल्स, ताकि वो ड्राइंग से और मैकेनिकल इंजरी से बचाया जा सकता है। और साइज़ ऑफ एग को बड़ा किया गया है ताकि वो जो स्टोर्ड फूड को रख सके, और एम्ब्रियो जब तक डेवलप नहीं होता उस वक्त तक उसकी नरिशमेंट कर सके। ट्रुशियल एनिमल की बात करें तो उसमें लंग्स डेवलप हुए हैं गिल्स की जगह पे गैसीय एक्सचेंज के ज़रिए से। और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी फिर जब लंग्स हुए हैं तो इवॉल्व, उस वक्त इसके साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में भी करस्पॉन्डिंग फिर चेंजेस आई हैं।
और लोकोमोशन के लिए जो पैडल लाइक फिन्स हैं उनकी जगह पे हमारे पास अपेंडेजेस जो है वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए और क्लाइंबिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए अडाप्टेशन आई हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मोड ऑफ़ लाइफ के लिए। सेंसरी आर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा एडवांस हो गए हैं हमारे पास और स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। तो ये सारी की सारी चेंजेस वाटर से लैंड में एनिमल्स जब आए हैं उस वक्त हमारे पास हुई हैं। आगे हम जो ये ट्राउट, ये सारे बोनी फिशेस की बात है, ट्राउट, पर्च, प्लेस, और अगर हम बात करें टेट्रापोडा की बात करें, इसमें क्या हैं 2 पेयर ऑफ जॉइंटेड लाइम्स होती हैं इसलिए इनको टेट्रापोडा कहते हैं। और वो क्लास एम्फीबिया सबसे पहले पढ़ते हैं एम्फीबियंस, जो कि हमारे पास आधे खुश्की पे रहते हैं। एम्फीब का मतलब दोनों का होता है, मतलब खुश्की पे भी रहते हैं और इसके जो है हमारे पास तरी पे भी रहते हैं और हमारे पास वाटर में भी रहते हैं। इस तरह दोनों की वजह से दो मोड ऑफ लाइफ हैं। लार्वा ज़्यादातर हमारे पास एक्वेटिक होता है, गिल्स के ज़रिए होता है, और फिर बाद में जो है लाइम्स इसमें डेवलप हो जाती हैं और हमारे पास दूसरे स्ट्रक्चर जो है लंग्स वगैरह अडाप्ट हो जाते हैं। तो डिवोनियन पीरियड में ट्रू ट्रेशर एनिमल आते हैं। फॉसिल एविडेंस जो है डिवोनियन पीरियड जो है अर्थ हिस्ट्री का अगर देखें हम, तो वो क्या पॉपुलेशन ऑफ जो लोब फिन फिशेस थी हमारे पास, लंग फिशेस की थी जो शैलो वाटर में रहती थी, तो वो क्या कहीं वन पूल से दूसरे पूल में आई और उस वक़्त उनमें वो अडाप्टेशन फिर आना शुरू हो जा गई। तो उस वक़्त फिर एम्फीबियंस इवॉल्व हुए जब उन्होंने लैंड को विज़िट करना शुरू कर दिया लंग फिशेस ने। अगर फर्स्ट वर्टिब्रेट टू कम ऑन लैंड ऑल्दो द एम्फीबियंस हैव एक्वायर्ड सर्टेन करैक्टरिस्टिक एनेबलिंग देम टू लाइव ऑन, मतलब इसमें करैक्टरिस्टिक हैं लेकिन ये पानी से दूर नहीं रह सकते, डैम्प प्लेसेस इनके लिए ज़रूरी होती हैं। तो दोनों डबल लाइफ जो है इसमें पाई जाती है। फिशेस और लैंड रेप्टाइल के दरमियान ये पाए जाते हैं और हैव डेवलप्ड लाइम्स इसमें पाई जाती हैं टर्शियल एनिमल में, फिन्स की जगह पे, और लंग्स पाए जाते हैं गिल्स की जगह पे। हम जो पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो है लंग सर्कुलेशंस को प्रोवाइड हेल्प करता है। और लार्वल फॉर्म में अगर देखें तो इसमें जो है ना गिल्स पाई जाती हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें और जब गिल्स होते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी वो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के मुताबिक होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के मुताबिक होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन द वाटर द लाइफ हिस्ट्री दे आर नॉट अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट का सक्सेसफुल ग्रुप इनको कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पानी से दूर बिल्कुल ही नहीं रह सकते और इसलिए उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये पानी को आसानी से तलाश कर सकें और मोइस्ट कंडीशन में ये रहते हैं। ड्राई कंडीशन जब अब ड्राई कंडीशन होना शुरू हो गई हैं हमारे पास, तो कई कई किस्म के हमारे पास एम्फीबियंस जो हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए हैं। कई किस्म के अनोरा की कई किस्म के स्पीशीज़ हमारे पास एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई हैं और भी कई किस्म की स्पीशीज़ एम्फीबियंस की एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई हैं। करैक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो बोनी स्केल्टन होता है और एम्फीबियंस टेल्ड हो सकते हैं और विदाउट टेल हो सकते हैं। हमारे पास मैंडिक एनोरा वगैरह विदाउट टेल वगैरह होते हैं। अगर बाकी सिसिलियंस इसमें कोई आँखें बिल्कुल मतलब आँखें थोड़ी होती हैं, नहीं होती। सैलमेंडर हमारे पास जो होता है टेल्ड होते हैं। लाइम्स की बात करें टेट्रापोडा होते हैं और कुछ सिसिलियन की अगर बात करें तो वो लेगलेस होते हैं और कुछ में वेब्ड टोज हमारे पास पाए जाते हैं जैसे हमारे पास मेंढक वगैरह में। स्किन की बात स्मूथ और मॉइस्ट होती है और ग्लैंड होती हैं और ग्लैंड पर पॉइजनस ग्लैंड ज़्यादातर होते हैं और क्रोमेटोफोर्स भी इनको कहते हैं जो कि स्किन में पाई जाती हैं और स्केल्स इसमें अब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेशंस की बात करें तो गिल्स के ज़रिए से होती है लार्वल स्टेजेस में और लंग्स के ज़रिए से होती है एडल्ट स्टेजेस में। और हार्ट 3 चैम्बर होता है। अगर बात करें एट्रिया एंड वेंट्रिकल साइनस वेनोसिस भी पाई जाती है, ट्रंकस आर्टरियोसिस भी पाई जाती है, साइनस वेनोसिस जिसमें से हमने साइनोएट्रियल नोड बनता है जिससे आगे जाके डबल सर्कुलेशन पाई जाती है इसमें, मतलब हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट और हार्ट से बॉडी। इस तरह जैसे फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन पाई जाती है हमारे पास सिर्फ। सेक्सेस हमारे पास सेपरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं,
अडल्ट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सडन चेंजेस आती हैं हमारे पास, हार्मोनल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एम्फीबियंस और एनएमनियोट्स, ये भी हमें पता है कि इसमें फोटल मेम्ब्रेन हमारे पास नहीं पाई जाती है, एलेंटोइन कोरियंस और एमनियोन जो होती हैं। और एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल्स और हाइबरनेट कर जाते हैं विंटर में। एग्जांपल की बात करें, फ्रॉग, टोल्स और सैलमेंडर हैं। आगे ये हमारे पास हो गया, तो रेप्टाइल्स की बात तरफ आते हैं हम। रेप्टाइल्स तो क्या है, हमारे पास खुश्की पर रहने वाले सक्सेसफुल एनिमल रहते हैं और इसमें हमारे पास स्केल्स होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी तो लेदरी इसका कोई शेल होते हैं, लेदरी किस्म के शेल, और इसमें स्टोर होती है एमनियोटिक होते हैं और पोकाइलोथर्मी होते हैं। लेकिन अगर क्योंकि ये भी हाइबरनेट कर जाते हैं, सन बास्किंग करते हैं, कुछ मेंटेन करते हैं थोड़ा बहुत बॉडी का टेम्परेचर। बाकी इसमें स्नोडन्स वगैरह इसकी एग्जांपल हैं, चिपकली और क्रोकोडाइल्स और सरपेंटा जिसमें हमारे पास सांप वगैरह होते हैं, वो इसकी एग्जांपल हैं। और डायनासोर जो ओल्ड किस्म के हमारे पास पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स वो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अब, वो भी इन्हीं की एग्जांपल में आते हैं। एक्सटेंसिवली सोलली ऑन लैंड पर पाए जाते हैं, मतलब लैंड के सक्सेसफुल एम्फीबियन की बजाय एम्फीबियन को जो कि डिपेंड करते हैं मोर और लेस ऑन वाटर पे। रेप्टाइल्स की अडाप्टेशंस की अगर बात करें, फीचर्स की बात करें तो हम इसमें क्या हो जाते हैं, डेवलप्स कापुलेटरी ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि एम्फीबियन में होती है। और एमनियोटिक एग पाए जाते हैं, जो लेदरी शेल पाया जाता है जो कि हमारे पास इसको इंजरी से बचाता है। और लार्ज योकी हमारे पास एग होते हैं इनके, परिंदों के इनसे भी ज़्यादा लार्ज योकी होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो ड्राई स्किन होती है लैंड के लिए। और रेप्टाइल्स की बात करें अगर, और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियोन्स, एलेंटोइन्स और कोरॉइन्स हमारे पास, ये मेम्ब्रेन हमारे पास जब फीटस के गिर्द हमारे पास मेम्ब्रेन ये बनती हैं। आगे रेप्टाइल्स की बात करें तो वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इनकम्प्लीटली पार्टीशंस होते हैं, डबल सर्कुलेशन होती है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल होते हैं लेकिन वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली पार्टीशन होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल की बात करें तो उसमें वेंट्रिकल बिल्कुल आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और वो फिर हमारे पास मिक्सिंग ऑफ ब्लड उसमें कम होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, बिल्कुल परिंदों की तरह और एनिमल मैमल्स की तरह। रेप्टाइल्स की बात करें तो लाइम्स इसमें बड़े डेवलप होते हैं, एफिशिएंट लोकोमोशन होती है। रेप्टाइल्स की अगर हम और बात करें, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये पोकाइलोथर्म होते हैं, हाइबरनेट करते हैं ये भी विंटर में। ये इनकी करैक्टरिस्टिक जो है एम्फीबियन से रिलेट करती है। आगे करैक्टरिस्टिक की अगर बात करें, रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व फ्राम एम्फीबियंस, एम्फीबियन से ये इवॉल्व हुए हैं। और चेंजेस इसमें जो है, ये जो हमने इसकी करैक्टरिस्टिक पर दी हैं, ये एवोल्यूशन के दरमियान इसमें सारी ये चेंजेस आ गई हैं और इस तरह से ये फुल्ली जो है हमारे पास खुश्की के एनिमल बन गए हैं। आगे रेप्टाइल फ्लरिश थ्रू मेसोजोइक एरा, बहुत ज़्यादा MCQ के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्लरिश किस एरिया में हुए हैं, मीसोजोइक एरा। उस वक्त रेप्टाइल वगैरह मतलब बिल्कुल ही फैल गए थे उस मीसोजोइक एरा में इस तरह, फिर आगे जाके फिर कंट्रैक्ट हो गए इस तरह बिल्कुल जो जुरासिक के बाद। अगर बात करें मीसोजोइक एरा में तो 225 से 65 मिलियन में इस वक्त ये इसको इन्हीं का दौर कहा जाता है। क्लाइमेट उस वक्त ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास इनके लिए ज़रूरी था, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल था। लेकिन बाद में जो है, बाद में जब अनफेवरेबल हो गया आगे इस गुजरने के बाद, टर्शरी पीरियड में अगर बात करें तो ये इसमें ये मेसोजोइक एरा में ये फ्लरिश हुए हैं। और सीनोजोइक एरा का वो जो है टर्शरी पीरियड हमारे पास, उसमें ये क्या हुए हैं हमारे पास, बिल्कुल ही फ्लरिश नहीं हुए, मतलब अनफेवरेबल हो गए इनकी बात से। ज़्यादातर इनके जो है हमारे पास टैक्सा वो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गए। और ज़्यादातर अगर हम आज के बात करें तो दर्जन 12 से भी ज़्यादा इनके जो है वो बिलोंग करते थे लाइंस, जिसमें से आज हमारे पास सिर्फ 4 रह गई हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट डे रेप्टाइल की, फर्स्टली लाइजर्ड हमारे पास और स्नेक्स, ये लाइजर्ड और स्नेक्स हमारे पास पाए जाते हैं। ये एक ही हमारे पास क्लास में पाए जाते हैं, वो एक ही
इसमें सेकंडली अगर बात करें ट्यूआ टेरा सफिनोडन्स जो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। सफिनोडन ये ओनली वन स्पीशीज़ है जो अभी तक जो है एग्जिस्ट कर रही है अप टू डेट, और अभी तक इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस नहीं आई हैं। आगे थर्डली अगर बात करें तो क्रोकोडाइल्स हैं, offshoot from the stock from which the modern birds were arrived, और इन्हीं से हमारे पास मॉडर्न बर्ड जो है एक शौक है जिससे बने हैं ये मॉडर्न बर्ड्स। और आज की अगर बात करें रेप्टाइल्स ऑफ टुडे तो कहाँ से ये इवॉल्व हुए हैं। डायनासोर जो जुरासिक पीरियड के डायनासोर थे ना 195 से 136 मिलियन ईयर्स अगो, उस वक़्त जो है ये जुरासिक पार्ट 2 आपने फ़िल्म भी देखी होगी, वो भी डायनासोर के रिलेटेड ही है। डायनासोर क्योंकि उसमें फ्लरिश थे। और क्रिटेशियस पीरियड के 136 थे 65, मतलब इधर तक कि वो उनकी फ्लरिशमेंट हुई थी। इसके बाद में उनकी फ्लरिशमेंट ख़त्म हो गई टर्शियरी पीरियड में। आगे अगर बात करें मॉडर्न रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो वो टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। और फ्लरिश की बात करें तो वो ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, खुश्क इलाकों में ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। आप देखें तो सर्दियों में ये क्या कर देते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं ज़्यादातर। और अगर बात करें तो इधर पाकिस्तान के इलाकों की अगर बात करें तो उधर सकरदू वगैरह के इलाकों में, और जहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत कम होते हैं। और इधर एरिया डेजर्ट वगैरह में बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास सांप वगैरह पाए जाते हैं, और ये इनके लाइजर्ड वगैरह पाई जाती हैं। लाइजर्ड की कई किस्में पाई जाती हैं। तो एम्फीबिया की एग्जांपल फ्रॉग, टोड्स, टेडपोल लार्वा है उसका, और सलेमेंडर दिखाया गया है। और इधर हमारे पास रेप्टाइल की दिखाया गया है, लाइजर्ड, स्लो वर्म दी सिसिलियम वगैरह जो है ना लेगलेस, तो ये भी हमारे पास स्लो वर्म। अगर आपसे पूछा जाए कोई वर्म शर्म नहीं है, कोई राउंड वर्म नहीं है, कोई नीमाटोडा या फ्लैटी हेलमिंथस से कोई बिलोंग करने वाला वर्म नहीं होगा, तो ये रेप्टाइल होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले एमसीक्यूज़ में, अगर सरपेंटा, सांप, एविस हमारे पास बर्ड आ गए हैं, तो बर्ड रेप्टाइल हुए हैं इवॉल्व हमारे पास रेप्टाइल से। और रेप्टाइल की कैटेगरी में इसको एविस को शामिल किया जाता है अलहदा हमारे पास क्लास के अलावा, कभी कुछ क्लासिफिकेशन के मुताबिक। बर्ड की बात करें तो वाइडली नाउन है हमारे पास मैमल्स की तरह ये भी हाईली एफिशिएंट हैं, और इनका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि ये हाईली एक्टिव मैमल होते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बर्ड एनिमल होते हैं, तो इनका जो है मेटाबॉलिज्म बड़ा हाई होता है, और जो है सिंगल फ्लो होता है इनके लिए ऑक्सीजन का, और कोई स्टेल एयर इनमें कायम नहीं रहती। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो वो उसकी कैपेसिटी 5 लीटर या 6 लीटर होती है, तो उसमें जो है अगर फुल्ली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो भी रही हो तो तब भी 1.5 लीटर जो है डेड एयर स्पेस रहता है, और रेस्ट में तो रहते ही 4.5 लीटर है, और 0.5 लीटर ही जो है यूज़ होता है। इसमें पैराबोन काई वगैरह पाए जाते हैं, एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर इसकी बात करें फॉसल्स की तो आर्चियोटेरिक्स जो है इसके स्पीशीज़ 2 स्पीशीज़ जो है जुरासिक पीरियड से ये क्या हुई हैं, वो हमारे पास दरियाफ्त हुई हैं। फॉसल्स अगर की बात करें तो ये क्रो किस्म की साइज़ के एनिमल थे। सकाल थी इसमें, और इसमें क्या थे, टीथ थे, बोनी टीथ। वैसे तो इसके जाज में टीथ अब नहीं पाए जाते, बल्कि जा सॉकेट यूनाइक मीजो मॉडर्न बर्ड विच डू नॉट हैव टीथ, और मॉडर्न बर्ड में ये टीथ नहीं पाए जाते। जाज एक्सटेंडेड इनटू द बीक तक जाज इनके एक्सटेंड कर रहे थे जाज, और आम तौर पर आगे उसमें बीक ही पाई जाती है, पीछे जाज पाए जाते हैं। और डायनासोर से इनकी रिजेम्बलेंस थी, वजह ये थी कि उड़ सकते थे, इनमें परिंदों की तरह उड़ते थे। और मोस्ट फॉसिल बर्ड जो है ना वो अगर हम बात करें उसमें क्या थे, टीथ थे। तो इस एविडेंस से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये रेप्टिलियन इनके एंसेस्टर हैं, आर्चियोटेरिक्स। और दूसरे की बात करें तो उसमें रेप्टाइल्स की भी एक करेक्टरिस्टिक थे,
और बर्ड के भी करेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हम इसको कनेक्शन लिंक के तौर पर करते हैं कंसिडर। और हमारे पास परिंदों में क्या होती हैं, एक ही ओवरी 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 होती है, ओवरी के बाद ओविडक्ट होती है और आगे वजाइना वगैरह। तो इसमें सिर्फ एक ओवरी और ओविडक्ट ही फंक्शनल होती है, लेकिन ईगल में दोनों ओवरी और ओविडक्ट फंक्शनल होती हैं। ये MCQs के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आर्चियोटेरिक्स दिखाए गए हैं। अगर करैक्टरिस्टिक्स की हम इनकी बात करें तो स्ट्रीम लाइन इनमें बॉडी पाई जाती है, और 4 डिवीजन्स इसमें होती हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQs के लिहाज से, जैसे हेड हमारे पास आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होते हैं, तो इसमें हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल होती हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये होम्योथर्ब होती हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। लिम्स अडाप्टेड होती हैं फ्लाइट के लिए। और कुछ में हमारे पास रनिंग बर्ड होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच और कीवी वगैरह, और पर्चिंग्स के लिए यूज़ की जाते हैं 4 लाइम्स। और जो है रनिंग के लिए हमारे पास वो जो है यूज़ किए जाते हैं हाइंड लाइम्स। देयर इज़ द एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर। फीदर का एक्सोस्केलेटन होता है, इनमें लेग्स भी और सकेल्स, लेकिन लेग्स पर इसमें सकेल हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन होता है इसका फीदर के ऊपर जहाँ फीदर होते हैं वहाँ पे हमारे पास कोई सकेल नहीं होते। आगे हम बात करें एक्सोस्केलेटन्स, ये लाइट होता है क्योंकि एयर स्पेसेस होती हैं उसमें, और उधर भी हमारे पास रेस्पिरेशन के ज़रिए से हवा आती है, और वो ही उनको फिर फ्लाइट में मदद करती है। जितना ज़्यादा उनमें जो लाइटर होता है उतनी ज़्यादा फ्लाइट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सकल की में सॉकेट होते हैं, जाज जो है बीक में एक्सटेंड होते हैं, पीछे में पढ़ चुके हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और इसमें राइट एओर्टिक आर्च होती है, सिर्फ जो कि राइट साइड पे कर्व करती है। अगर ह्यूमन की हम बात करें, मैमल की बात करें, तो वो लेफ्ट एओर्टिक आर्च पाई जाती है। इधर लंग्स की बात करें तो लंग्स की एक्सटेंशन एयर सैक्स होती हैं, और वो बोन्स में भी जाती हैं, इस वजह से ये लाइटर होता है। पहले हम बात ये भी कर चुके हैं, आर्गन ऑफ वॉइस, इसमें सियरिंग्स होता है। आर्गन ऑफ वॉइस ये ट्रैकिया के लोअर एंड पे पाया जाता है। ओरिजिन ऑफ 2 ब्रोनकाई, जहाँ पे 2 ब्रोनकाई का ओरिजिन होता है वहाँ पे ये सेरिंग्स पाया जाता है। ट्रैकिया के एंड पे, लोअर एंड पे, ट्रैकिया की लोअर एंड पे ट्रैकिया जहाँ डिवाइड होता है ब्रोनकाई में, उधर हमारे पास ये पाया जाता है सेरिंग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की बात करें तो इसमें ब्लैडर नहीं होता, स्टोर नहीं होता इसमें, और सेमी सॉलिड होता है मैस। और सेक्सेस की बात करें, सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, एग्स लार्ज साइज होते हैं, मच योक होती है, इसमें 1 ओवरी एंड ओविडक्ट फंक्शनल होती है, लेकिन ईगल में दोनों ओवरी और ओविडक्ट फंक्शन होती हैं। बर्ड की अगर बात करें तो टीथ नहीं होते इसमें, तो इसमें मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है गिज़र्ड है वो इसका काम करता है क्रशिंग ऑफ फूड का। तो हमारे पास ये भी MCQs है कि टीथ का काम कौन करता है। सम बर्ड्स जो है लॉस कर गए हैं फ्लाइट की एक्टिविटी को, जैसे ऑस्ट्रिच और कीवी, और उसको रनिंग बर्ड हम कहते हैं। आगे बर्ड्स नीचे दिखाए गए हैं खूबसूरत किस्म के, रूबिया, कैस्ट्रल्स, मैलर्ड और किंगफिशर्स। मैमल जी हमारा लास्ट टॉपिक आज अभी आ गया है। तो मैमल की अगर बात करें तो लिनियस, कार्लस लिनियस ने इनको ग्रुप इसको नाम दिया था। वो ग्रुप जो अपनी जो है मदर की नरे के मिल्क से, ब्रीस्ट मिल्क से नरिशमेंट करते हैं, लेते हैं। तो हाईएस्ट है, ये सबसे अहम हाई पीक पे हम मैमल्स हैं। एडवांसमेंट दूसरे ग्रुप्स से ज़्यादा एडवांसमेंट होती हैं, और सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट कौन सी हैं, इनका ब्रेन हाईली डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम इनका हाईली डेवलप होता है। आगे इस यूनिवर्सिटी एक्सटेपल बायोलॉजिस्ट मैमल्स जो हैं हमारे पास, इनका एंसेस्टर कौन सा है, कुटाइलोसोर्स। जिस तरह आर्चियोटेरिक्स हमारे पास बर्ड का एंसेस्टर है, तो ये कुटाइलोसोर्स होता है फॉसिल रिकॉर्ड से, और ये इजीली अवेलेबल होता है मैमल्स का फॉसिल रिकॉर्ड, क्योंकि इनकी डेंस बोन्स होती हैं। और बर्ड का फॉसिल रिकॉर्ड इजीली अवेलेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी सॉफ्ट बोन होती हैं, एयर स्पेसेस होती हैं।
तो ये इनमें एग्जांपल है। और मैमल्स जो है, मैमल्स वो रेप्टाइल के साथ ही रहते थे जुरासिक पीरियड में। एंड और उस वक़्त उन जिन जो इनके मैमल के एंसेस्टर्स थे उनको हम कहते थे रैम मैमल लाइक रेप्टाइल्स। अगर बात करें तो वो बहुत छोटे थे, मगर माइस जो है, जैसे माइस जो है ना, वर्नोप early reptiles vernops that was found as the fossil in the Texas। जो ये वर्नोब वगैरह ये तकरीबन चूहे की शक्ल के थे। मतलब जब हमारे पास रेप्टाइल फ्लरिश में थे, रेप्टाइल्स का दौर था, तो उस वक़्त ये छोटे थे मैमल्स। और जब ये चले गए रेप्टाइल्स, तो उस वक़्त फिर ये क्या हो गए, मैमल ने फ्लरिश करना शुरू कर दिया। अगर 5 ग्रुप की बात करें तो उन जो रेप्टाइल लाइक बर्ड थे जिनको हम छोटे बर्ड कहते थे, उन्होंने फिर आगे मैमल्स वाली करेक्टरिस्टिक अपना ली। 50% मैमल जो है, मैमल के करेक्टरिस्टिक अपना ली। और डोमिनेट कब हुए ये सीनोजोइक पीरियड में, सीनोजोइक पीरियड में ही डोमिनेट हुए। एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सील हमारे पास, बैट, स्क्वायरल, डीर, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। माउस, डॉग, घोड़ा, हाथी, ज़राफ़ा, हम हर किस्म के ये मैमल वेल। ऑल द मैमल हैव इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। अगर ये इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं रेप्टाइल्स के साथ डिफरेंस हैं, और कई दूसरे दूसरे एनिमल्स से डिफरेंस हैं। और डिफरेंस इनके कौन से हैं, इसमें हेयर्स होते हैं स्केल्स की बजाय। और मस्कुलर डायाफ्राम होता है जो कि हमारे पास सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ये इनकी करैक्टरिस्टिक होती है मैमल की, और ये किसी भी प्रीवियस दूसरे ग्रुप में नहीं पाई जाती। लोअर जाज की अगर बात करें तो वन लार्जर बोन, लोअर जाज जो मूव कर रहा है हमारे पास, वो एक लार्जर बोन पर मुश्तमिल होता है। और अपर और जो है डायरेक्टली आर्टिकुलेट किया होता है स्कल के साथ। और अपर जाज तो 2 बोन्स पर मुश्तमिल होता है, हम जानते हैं। जो नीचे वाला मंडेबल होता है वो लोअर जा। एक्सटर्नल ईयर की अगर बात करें तो पिन्ना होता है, इसमें इनमें पिन्ना पाया जाता है। और 3 किस्म की बोन्स पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और टैपस। और मैमल्स हैव की बात करें तो इसमें क्या जो होते हैं, डिसीडियस और परमानेंट हमारे पास टीथ होते हैं। डिसीडियस टीथ वो होते हैं जो कि पहले मिल्क टीथ होते हैं, जल्दी वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। और जो दूसरे टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। और मैमल्स की में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और लेफ्ट एयोर्टिक आर्च होती है, बर्ड में राइट होती है। मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, रेड ब्लड सेल नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। जिस तरह हमारा अगर स्टिच थाइज में हमने न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल पढ़ा था, तो इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल होते हैं। पहले होता है लेकिन बाद जब मैच्योर होते हैं तो फिर ई न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं ये। मैमल्स की बात करें तो इसमें वॉइस सेपरेटर्स कौन सा होता है, लेरिंग्स होता है, एपिग्लोटिस में होता है, म्यूकस में ब्रेन जो है उस जो हमारे पास वोकल कॉर्ड बना रही हैं जिससे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। आगे मोस्ट मैमल जो हैं अपने वाइवी पैरस होते हैं, अपने बच्चों को गिव राइज टू बर्थ देते हैं, सिवाय प्रोटोथीरा जिसको हम एग लेइंग मैमल कहते हैं। और मिल्क से अपने बच्चों को फीड करते हैं। ममरी ग्लैंड होते हैं इसमें। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 सब क्लासेस में, प्रोटोथीरा, एग्रीइंग एनिमल्स, मेटाथीरिया, पोस्ट मैमल्स। जिस तरह हमारे पास कैंगरू वगैरह होते हैं, जब वो पैदा होता है बच्चा है तो उसकी नरिशमेंट कंप्लीट नहीं होती तो वो उस पाउच में डाल लेते हैं। अपोसम्स भी इसकी एग्जांपल है, तस्मानियन वुल्फ भी इसकी एग्जांपल है। यूथेरिया की बात करें तो इसमें प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटल मैमल जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक़्त ये माँ और बच्चे के दरमियान जो है ये कनेक्शन लिंक प्लेसेंटा बनता है, जिसकी वजह से बच्चे को नरिश किया जाता है। और ये एडवांस किस्म के मैमल होते हैं। प्रोटोथीरा कनेक्शन लिंक ही है रेप्टाइल और बर्ड का, इनमें रेप्टाइल के भी करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं और हमारे पास इसमें मैमल के भी करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास एविडेंस का भी एक एवोल्यूशन प्रूफ है। आगे आगे इनकी बात करें तो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी अगर अडाप्टेड होते हैं। डक बिल्स जो है, बिल जो है कि इसकी बात करें तो डक की तरह की इसकी बिल होती है।
have webbed toes or and thick fur on the outside. The female has mammary gland. mammary gland ये मैमल की एग्जांपल है, इसलिए ये मैमल की ये करैक्टरिस्टिक है, फीड करने के लिए मेमोरी ग्लैंड होते हैं इसमें डक बेल में। लेकिन बाकी जो इसमें डक परिंदों की तरह की बेल होती है, वेब्ड टोज होते हैं, तो ये हमारे पास परिंदों की तरह की हैं। और बोथ ऑफ दीज आर मेमेलियन कैरेक्टर्स, मतलब मेमोरी ग्लैंड और जो फर होती है इसमें, इसके ऊपर फर, ये दोनों के दोनों हमारे पास और मेमोरी ग्लैंड इसमें मैमल के एग्जांपल हैं, करैक्टर्स हैं। और दूसरी तरफ इसमें क्लोका और क्लोकल ओपनिंग होती है सेपरेट ओपनिंग की बजाय डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि हमारे पास परिंदों और यूरिनोजेनिटल सिस्टम में, और इसकी रेप्टिलियन करैक्टरिस्टिक है। और हमारे पास बर्ड में भी यही करैक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ज़्यादातर पाए जाते हैं ये एनिमल्स, डक बिल प्लेटिपस काइन एचिडना, जिसको स्पाइनी एंटी एटर भी हम कहते हैं। और सब क्लास मेटाथीरिया की बात करें तो इसको मार्सोपियम कहते हैं, क्योंकि वो ये थैली वाले मैमल्स वो मार्सोपियल मैमल मार्सोपियम में डाल लेते हैं अपने बच्चों को, और उसमें इनकी निपल्स होती हैं जिसमें इनकी नरिशमेंट होती है। जब पैदा होता है तो उस वक्त मोस्ट जो है ना इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती। तो ये अपोसम्स एग्जांपल हैं, कैंगरू इसकी एग्जांपल, और तस्मानियन वुल्फ इसकी एग्जांपल है। तो सब क्लास जो है यूथेरिया की बात करें तो डेवलपमेंट इसमें मैक्सिमम होती है, प्लेसेंटा बनता है, नरिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये प्लेसेंटा की वजह से इनको हम प्लेसेंटल मैमल कहते हैं। प्लेसेंटा की वजह से हार्मोन्स भी बनते हैं। हार्मोन्स कहाँ बढ़े गए हमारे पास, ये हार्मोन प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज़ होता है, जो कि हमारे पास प्रेगनेंसी को कंट्रोल करके रखता है। और हमारे पास ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन्स इससे बनता है। तो ये इस तरह ये हमारे पास ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। मैक्सिमम ममेलियन करैक्टरिस्टिक होते हैं इसमें। कुछ में क्या होते हैं, हेयर की अगर बात करें वो मॉडिफिकेशन होती है, हेयर की मॉडिफिकेशंस। स्केल्स में वो पेंगोलन्स, अगर पेंगोलन में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, हेयर मॉडिफाइड इनटू स्केल्स। तो ये एमसीक्यूज़ हैं। और स्पाइंस पार्कोपाइंस में हेयर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो ये एमसीक्यू है हमारे पास। अगर एग्जांपल इसमें मैन, वेल, एलिफेंट, हॉर्सेस, रैट, माइट, बैट, डॉल्फिन, सारी के सारी इसकी एग्जांपल है। मैमल्स की बात करें तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल ग्रुप हैं। सब हर किस्म के हैबिटेट में रहते हैं, फ्रेश वाटर में, लैंड में, सी में, और मॉडिफिकेशन होती है इनमें बॉडीज़ की। और इसी के साथ ही हमारे पास ये ख़त्म हो गया है। और एक हम लेक्चर जो है फेडरल से रखेंगे, इजाफी इंफॉर्मेशन उसमें हम रखेंगे जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक में बोर्ड में नहीं है। उसके बाद फिर ये हमारे पास बिल्कुल किंगडम एनिमलिया का ख़ात्मा हो जाएगा, और काफ़ी लंबा चैप्टर निकला है हमारे पास। उसके बाद हम आसानी के साथ अपने टॉपिक्स को कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन फर्स्ट ईयर के सारे हम टॉपिक्स इस सीज़न में, एम कैट के इस सीज़न में तो लाजमी तौर पर ख़त्म कर देंगे।